जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम सभी चाहते हैं कम मेहनत पर कामयाब हो जाना, तो आपकी इन इच्छाओं का सम्मान करते हुए लाए हैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जिनका बोर्ड के रसायन विज्ञान पेपर में आना बिल्कुल तय है। इस श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से इतना कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सब पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यूनिट के आधार पर प्रश्नों को व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में कौन कौन से प्रश्न आने हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आ सकता है कि नेटवर्क ठोस या जालक ठोस किन्हें कहते हैं, या एकक कोष्टिका से आप क्या समझते हैं, एकक कोष्टिका क्या है। कारण बताइए कि धात्विक ठोस, गलित तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत के चालक होते हैं। इसमें इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कारण बताइए कि धात्विक ठोस, गलित तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालक होता है, परंतु आयनिक ठोस केवल गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, क्यों? तो प्रश्न को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह रॉक साल्ट में Na+ और Cl- की समन्वय संख्या क्या होती है, या साटकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए। क्रिस्टल घनत्व रो तथा कोर की लंबाई के बीच में संबंध या उसके मध्य संबंध को स्पष्ट करना। तो ये प्रश्न ऐसे हैं। इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल के घनत्व रो और कोर की लंबाई ए के मध्य जो संबंध है स्थापित होता है, वो तो काफी बार पूछा गया है और उससे कई तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। रो बराबर Z इंटू M/NA इंटू A³। तो वहां पर इसके आधार पर घनत्व को कैलकुलेट किया जाता है। मान लिया यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक घनी FCC संरचना में A और B तत्व उपस्थित हैं। यदि A परमाणु कोर पर है और B परमाणु फलक के केंद्र पर है तो यौगिक का सूत्र निकालिए। इसका जो सूत्र निकल के आएगा वो होगा AB3। आप निकालिए, कैलकुलेट करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चैप्टर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारी यूनिट है वो सोल्यूशन है, यूनिट सेकेंड। सोल्यूशन में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है प्रतिपरासरण क्या है, उपयोगिता बताइए। दूसरा क्वेश्चन है राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम लिखिए और इसकी सीमा, यानी राउल्ट का नियम और उसकी सीमाओं के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। इसी तरह मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक के अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक को KB' से प्रदर्शित किया जाता है और एक को KB से किया जाता है। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसी तरह हेनरी का नियम और उसकी उपयोगिता बताइए कि हेनरी का नियम क्या है और उसकी उपयोगिता, या द्रव में गैस की विलेयता के नियम को बताइए। तो द्रव में गैस की विलेयता को नियम को ही हेनरी का नियम कहते हैं। इसी तरह मोललता क्या है, मोललता आपको बतानी है। मोललता भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोललता कई बार पेपर में पूछी जाती है और लगातार ये आ ही रही है पेपर में। इसी तरह एक प्रश्न है कि 3 ग्राम यूरिया को 10 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए यदि जल के लिए KB का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन जो भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ रहे हैं। अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, उनको परिभाषित करना है, उनके मात्रक बताने हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग बताइए। कोलराउस का नियम और उसकी व्याख्या कीजिए तथा उसकी उपयोगिता को बताइए। नष्ट का सिद्धांत क्या है? विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, परंतु वह जल और वायु के प्रति स्थायी होता है, क्यों? इसका कारण बताना है। और 4 तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 -0.70 व प्लस 0.34 वोल्ट हैं। तो इसमें से सर्वाधिक अपचायक तत्व कौन होगा? जिसका ऋणात्मक मान ज्यादा होगा वो तत्व सबसे अधिक अपचायक होगा।
क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक मान घटता जाता है और आक्सीकारक मान बढ़ता जाता है, इसीलिए धनात्मक मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो ए तत्व है वो प्रबल अपचायक का काम करेगा और -2.90 इसकी वैल्यू है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन हम पीछे भी हैं ये भी हैं, इनके जो वीडियो पड़े हुए हैं उनमें इनका विस्तृत तरीके से इनकी चर्चा की गई है। तो इनके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन वीडियो को देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा और इनकी आंसर की भी हम जारी करेंगे बाद में। रासायनिक बलगतिकी में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहला है तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, इंस्टिंक्ट स्पीड से क्या समझते हैं। दूसरा है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निगमन तथा उसके लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। छद्म एक अणु अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित आपको बतानी है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ताप, दाब, सांद्रता, इन सब के बारे में आपको बताना है। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है या 99% वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन 3/4 वाला पेपर में एकदम आ सकता है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ रसायन की बात करते हैं। पृष्ठ रसायन में कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं? तो पहला है भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर को आपको बताना है। दूसरा है स्वर्ण संख्या, रक्षण एवं रक्षी कोलाइड, टिंडल प्रभाव, संगुणन कोलाइड और पेप्टिकरण पर टिप्पणी। इनमें से किसी पर भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में अंतर के बारे में पूछा जा सकता है। पर्पल ऑफ कैसियस से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर पायस क्या है और पायस को उचित उदाहरण देकर समझाइए और इसके विपायसीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो पायस क्या है, पायस के प्रकार और विपायसीकरण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं और सबसे ज्यादा पी ब्लॉक के तत्व से इस किताब से पूछा जाता है। तो पी ब्लॉक में पहला जो है वो है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया और क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया को स्पष्ट करना है। इसी तरह ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया तथा अम्लराज क्या है ये भी बताना है। सीमेंस विधि से ओजोनाइजर, ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया बताना है और ओजोन के आक्सीकारक गुण को स्पष्ट करना है। तो ये सारे वीडियो हम डाल चुके हैं, वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के विरंजक गुण पर टिप्पणी कीजिए, इसका भी वीडियो पड़ गया है और ये गुण जो हैं स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से इसमें पाया जाता है, इनके कौन से गुण हैं और इनके गुणों की चर्चा की गई है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्जलीकरण के गुण को बताना है और डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की प्रक्रिया तथा आक्सीकारक गुण को स्पष्ट करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकन विधि। और ये जो भी क्वेश्चन है इनमें अधिकतम 5 नंबर वाले प्रश्नों की ज्यादा प्रायोरिटी है, 5 नंबर के प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अंतः हैलोजन यौगिक क्या है, इनको स्पष्ट करना है और नोबल गैसों की खोज, कौन कौन सी नोबल गैसें हुई, कैसे उनकी खोज हुई और उन नोबल गैसें यानी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान के उपयोग क्या हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है और इनको पेपर में इनके बारे में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चनों में भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनकी विवेचना रंगीन आयनों के निर्माण, चुंबकीय प्रकृति, उत्प्रेरक गुण, अंतराकाशी यौगिकों के निर्माण के आधार पर करें। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 3D श्रेणी के तत्व क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन तत्वों के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व क्या है, इनके अंतर को आपको स्पष्ट करना है कि ये तत्व क्या हैं, इनके अंतर को आप बताइए। इसी प्रकार लेंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है और ये किस तरीके से किसी भी लेंथेनाइड के रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है, इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। और मैंने बताया भी है पुराने वीडियो में, ये सब पढ़ा हुआ है, अब देखिए आपको मिल जाएंगे सारे उत्तर।
इसी तरह मिश्र धातु और मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु और मिश्र धातु मैंने डी ब्लैक के तत्वों के और एफ ब्लैक के तत्वों के जो भी वीडियो बनाए उसमें आपको मिल जाएगा कि मिश्र धातुएं क्या हैं, उनके उदाहरण सहित हमने उनकी व्याख्या की है और मिश्र धातु क्या उसके बारे में बताया है। इसी तरह अगला प्रश्न है कि लेंथेनाइट तत्वों के हाइड्रा ऑक्साइड के क्षारीय गुणों पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो लेंथेनाइट तत्व बनाते हैं LnOH का होल थ्राइज, इनके जो भी हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं वो OH का होल थ्राइज वाले होते हैं और इनकी जो क्षारीय गुण होते हैं वो वर्ग में या बाएं से दाएं जाने पर उनके क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पूरा विस्तृत तरीके से कारण के सहित उसको बताया गया है। तो इनका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और वीडियो देखते रहिए। इसी तरह उपसह संयोजी यौगिक के बारे में उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो उभयदंती लिगैंड क्या है तथा कीलेट प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। वर्नर सिद्धांत क्या है तथा इनकी सीमाएं बताइए। VBT वैलेंस बांड थ्योरी के सीमाओं को पूछा जा सकता है पेपर में। CFT से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी CFSE को बताते हुए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT की सीमाएं बताइए। जैविक निकाय में उपसह संयोजी यौगिकों का क्या महत्व है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और भी पूछा जा सकता है जिसको सिडविक का नियम कहते हैं। सिडविक का नियम किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस थे, मैंने इतनी शॉर्ट टाइम में आपको जो ये क्वेश्चंस बताए, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। अलग अलग प्रारूपों में बहुविकल्पी के रूप में पूछे जा सकते हैं, विस्तृत उत्तरी के रूप में पूछे जा सकते हैं, दीर्घ उत्तरी में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो भी प्रश्न आपको नहीं आते मेरे कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछिए, आपको तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए, आपको तुरंत इसका उत्तर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप तुरंत हमसे हल मांगिए, हम आपको हल अवश्य उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। कैम माइंड साइनिंग आउट।